रामपुर गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह सुंदर सुंदर घड़े बनाया करती थी और उसे बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। उस बूढ़ी माँ के दो बेटे थे, एक बिरजू और दूसरा सरजू। सरजू बहुत ही घमंडी और आलसी लड़का था, पर बिरजू बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था और उसके काम में भी उसकी मदद किया करता था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। फिर वह अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाती है और बोलती है, बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं अब घड़े नहीं बना पाऊंगी, तो तुम दोनों मिलकर कुछ घड़े बना लो और इसे बाजार में बेच आओ। तभी सरजू बोलता है, नहीं माँ, मैं यह सब काम नहीं करूँगा। यह फालतू काम के लिए मेरे पास समय नहीं है। पर बिरजू बोला, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सारे घड़े बना लूँगा और इसे बाजार में भी बेच आऊँगा। तुम बस घर में आराम करो। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई और बोली, मुझे पता था बेटा, तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मेरा काम तुम अच्छे से संभाल लोगे। दूसरे ही दिन से बिरजू अपने काम में लग गया। वह सुंदर सुंदर घड़े बनाता और उसमें बहुत अच्छी अच्छी रंगें भरता और फिर उसे लेकर वह बाजार चला गया। जब वह बाजार जा रहा था, तब उसे एक औरत मिली और बोली, भैया, मुझे एक घड़ा चाहिए, क्या तुम मुझे एक घड़ा दोगे? तब बिरजू बोला, आपको जो भी घड़ा पसंद है आप वह ले सकते हैं। तब वह औरत बोलती है, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। तब बिरजू बोला, कोई बात नहीं, यह मेरे हाथ से बना पहला घड़ा है, तो आप इसे रख लीजिए। जब भी आपके पास पैसे हो तभी आप दे देना। वह औरत घड़ा लेकर वहाँ से चली गई। तब बिरजू भी बाजार चला गया और वहाँ जाकर ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा कि घड़ा ले लो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे घड़े ले लो। सुबह से शाम हो गई, पर बिरजू का एक भी घड़ा नहीं बिका। यह देखकर उसका मन बहुत उदास हो गया और वह वापस अपने घर चला गया। घर आकर उसने अपनी माँ से बोला, माँ, आज एक भी घड़ा नहीं बिका, क्या मेरे घड़े इतने बुरे हैं? तभी उसकी माँ बोलती है, नहीं बेटा, तेरे घड़े तो बहुत सुंदर है, आज नहीं बिके तो क्या हुआ, पर तू इसी तरह मेहनत करते रहे तो सुंदर सुंदर घड़े बनाते रहे, आज नहीं तो कल तेरे सारे घड़े सबको बहुत पसंद आएंगे, बस तू हिम्मत मत हारना। दूसरे दिन बिरजू ने फिर से घड़े बनाए, पर आज उसने थोड़े बड़े बड़े और बहुत ही सुंदर घड़े बनाए। वह उसे लेकर बाजार चल पड़ा। रास्ते में फिर उसे वह औरत मिली और बोली, बेटा, मुझे आज भी एक घड़ा चाहिए, तो क्या मैं घड़ा ले लूं? पर आज भी मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या ये मैं मुफ्त में ले सकती हूँ? तब बिरजू बोला, ठीक है, आप यह घड़ा ले लो। फिर उसने वह घड़ा उस औरत को दे दिया और फिर बाजार चला गया। बाजार जाकर बिरजू घड़े बेचने लगा। थोड़ी देर तो उसके पास कोई ग्राहक नहीं आए, पर 1 घंटे बाद ग्राहकों की लाइन लग गई। देखते ही देखते उसके सारे घड़े बिक गए। बिरजू तो बहुत खुश हो गया। उस दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई। जल्दी जल्दी वह अपने घर गया और अपनी माँ से बोला, माँ, आज तो मेरे सारे घड़े बिक गए और बहुत अच्छी कमाई भी हुई है, तो यह पैसे तुम रख लो। बेटे को खुश देखकर माँ भी बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, यह पैसा तू अपने पास ही रख, आगे तुझे काम आएंगे।
बिरजू वह पैसा अपने बक्से में जाकर रख देता है। यह सब सरजू दूर खड़ा देख रहा था और सोचता है, माँ तो बिरजू की बहुत तारीफ कर रही है, मुझे बिरजू को सबक सिखाना पड़ेगा। उस रात सरजू बिरजू के सारे पैसे चुरा लेता है। दूसरे दिन बिरजू हमेशा की तरह घड़ा बनाने लगता है और उसे लेकर बाजार जाता है। रास्ते में उसे फिर से वह औरत मिलती है और बोलती है, आज भी मुझे एक घड़े दे दो। बिरजू घड़े देते हुए बोलता है, यह आपका छठा घड़ा है। तब वह औरत बोलती है, मुझे पता है, एक दिन मैं तेरे सारे घड़े का मोल चुका दूंगी। तब बिरजू बोलता है, नहीं, मैं यह पूछ रहा था कि आप इतने घड़े का करती क्या है? औरत बोलती है, मुझे घड़े खरीदना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं रोज एक घड़े खरीदती हूँ। बिरजू ने उसे घड़ा दिया और बाजार चला गया। उस दिन सुबह से शाम हो गई, पर बिरजू का एक भी घड़ा ना बिका। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा। बिरजू बाजार में घड़े लेकर जाता, पर उसका एक भी घड़ा ना बिकता। वह बहुत उदास रहने लगा। एक दिन उसके घर में एक सेठ आते हैं और बोलते हैं, मैंने सुना है तुम बहुत सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे घड़े बनाते हो, मुझे 500 घड़े की आवश्यकता है। तब बिरजू बोलता है, जी मालिक, मैं बना दूंगा, पर आपको यह घड़े कब चाहिए? तब वह सेठ बोलता है, यह घड़े तो मुझे कल सुबह ही चाहिए। अगर तुम समय पे मुझे यह घड़े दे दोगे तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। तब बिरजू बोलता है, हाँ मालिक, कल सुबह तक तो मैं आपको दे दूंगा। फिर वह पूरी मेहनत से घड़े बनाने लगता है। वह उसमें सुंदर सुंदर आकार और सुंदर सुंदर रंग भरता। रात तक उसने पूरे 500 घड़े तैयार कर लिए थे। फिर वह सोने के लिए चला गया। वह जैसे ही सोने गया, तब बिरजू वहाँ आता है और इतने घड़े देखकर वह चौंक जाता है और सोचने लगा कि बिरजू कहीं ज़्यादा पैसा ना कमा ले। इसीलिए उसने एक डंडा उठाया और सारे घड़े को तोड़ दिया और वहाँ से चला गया। जब सुबह हुई तो बिरजू ने देखा कि उसके सारे घड़े टूटे हुए हैं, तो वह बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा, अब मैं सेठ को 500 घड़े कैसे दूंगा? अब तो मेरे पास समय भी नहीं बचा कि मैं फिर से घड़े तैयार कर सकूं। तभी बिरजू के पास वह औरत आई जो उससे रोज मुफ्त में घड़े लिया करती थी और बोली, अरे भैया, आप दुखी क्यों हो? बिरजू बोलता है, क्या बोलूं, कल एक सेठ आया था, उसने मुझसे 500 घड़े बनवाए, पर जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा सारे के सारे घड़े टूट गए हैं। अब मैं उसे कहाँ से 500 घड़े दूंगा? तब वह औरत बोलती है, तू फिक्र मत कर, मेरे साथ एक जगह पे चल, क्या पता तेरी समस्या का हल वहाँ मिल जाए। बिरजू उस औरत के साथ चला गया और वह औरत उसे अपनी कुटिया में ले गई। और जब बिरजू वहाँ पहुँचा तो उसने देखा वहाँ वही घड़े पड़े हुए हैं, पर पूरे सोने चांदी से भरे हुए। वही घड़े जो वह औरत बिरजू से मुफ्त में लिया करती थी। बिरजू यह सब देखकर हैरान हो गया। तभी वह औरत एक बूढ़ी औरत में बदल गई और बोली, बेटा, यह मेरा असली रूप है। बिरजू तो यह सब देखकर हैरान हो गया। अभी तो आप जवान थे और अभी एक बूढ़ी औरत में आप कैसे बदल गए? तब वह औरत बोलती है, बेटा, यह मेरा असली रूप है। कुछ साल पहले एक साधु महात्मा मेरे कुटिया में आए थे। उन्हें बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, पर मेरे घर में सिर्फ 4 चावल के दाने पड़े हुए थे। मैंने उससे खीर बनाई
और उस साधु को खिलाया। वह इसे खाकर बहुत प्रसन्न हुए और मुझे एक वर मांगने को कहा। मैंने बोला कि मुझे ऐसा वर चाहिए कि मेरा शरीर कभी बूढ़ा ना हो, मैं सबके सामने जवान दिखती रहूं। उस साधु ने मुझे यह वर दे दिया और बोला कि मैं सबके सामने तो जवान रहूंगी, पर जब मेरी उम्र हो जाएगी, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, तो अपने असली रूप में आ जाऊंगी। और इसके साथ साथ उसने मुझे एक आशीर्वाद भी दिया कि मेरे घर में जो भी घड़े होंगे वह सब सोने और चांदी से भर जाएंगे। मुझे कभी भी कोई चीज़ की कभी दिक्कत नहीं होगी। और बोला जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब मैं एक ईमानदार इंसान को यह सब धन दे दूं। इसीलिए मैं हर मटके वाले से एक एक घड़ा खरीदती थी, पर मुझे अभी तक कोई ऐसा ना मिला था जिसके घड़े में मैं यह धन रखूं और वह दुगना हो जाए। फिर एक दिन मुझे तुम मिले। मैंने तुमसे एक घड़ा खरीदा और जैसे ही उस घड़े में धन रखा, देखते ही देखते वह दुगना हो गया। तभी मैं जान गई कि तुम एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो और मैं तुमसे रोज एक घड़ा लेने लगी। बेटा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, इसलिए यह सारा धन मैं अब तुझे देती हूँ। पर माता जी, मैं यह सारे धन का क्या करूँगा? मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। तब वह बूढ़ी माता बोलती है, मुझे पता है बेटा, तुम्हारे लिए तो एक घड़ा ही काफ़ी है, पर जब मैं मर जाऊंगी तो यह सारे घड़े अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए तुम इसे अपने साथ रख लो और हमेशा किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना। किसी भी गरीब को कोई दुख तकलीफ हो तो उसकी सहायता इस धन से करना। ठीक है माता, आपने जैसा बोला मैं वैसा ही करूँगा। उस दिन के बाद वह हमेशा गरीबों की मदद करता। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।